हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशंस विद इंटीजर्स स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 39 पे है। ऊपर तक की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप वहां से उसे कर सकते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डिवीजन ऑफ इंटीजर का कंसेप्ट सीखा था ना, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। चलिए उन्हें करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। जिसमें मल्टीप्लाई है, देखो उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, जिसमें डिवाइड है उसमें डिवाइड करना है। जो हमने रूल सीखे थे ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर के, वही रूल्स इसमें आपको लगाने हैं। तो अगर आप अपना फर्स्ट पार्ट देखो तो आपके पास है 14 इंटू में माइनस का 15 है। तो एक ही माइनस है आपके पास, दो माइनस नहीं है यहाँ पर। तो 14 इंटू में माइनस का 15 है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और जो माइनस का साइन है उसे एज इट इज आगे लगा दोगे। ठीक है, क्योंकि एक माइनस है तो वो कट नहीं हुआ। सेकंड पार्ट है आपके पास -16 इंटू में माइनस का 5 है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, यही है। देखो पहले 16 को क्या करोगे आप, 5 से इंटू करोगे तो आपका आंसर 80 आ जाएगा। और दोनों माइनस के हैं तो माइनस से माइनस कट हो गया, तो प्लस का 80 आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट है 36 डिवाइडेड बाय माइनस का 18 है। अब 18 की टेबल में 36 2 पे आता है, तो 2 लिख दिया डिवाइड करके, आगे माइनस का साइन ऐसे ही लगा दिया क्योंकि एक ही माइनस है। दो माइनस होते तो कट हो जाता। सेम माइनस का 46 डिवाइडेड बाय माइनस का 23 है। ये दोनों माइनस आपस में कट हो जाएंगे। 23 की टेबल में 46 2 पे आता है, तो आपका आंसर 2 आ गया। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, A freezing process requires that the room temperature be lowered from 32 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begin? यहाँ पर एक फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है, उसमें क्या है, जो रूम टेम्परेचर है ना, वो कह रहा है द रूम टेम्परेचर भी लोअर्ड फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस, और हर घंटे में वो 5 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपको बताना है कि 10 घंटे के बाद वो टेम्परेचर, उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा। तो 10 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, हर घंटे 5 डिग्री कम हो रहा है। तो पहले हम 10 घंटे का देख लेते हैं कि कितना कम होएगा। तो हम यहां लिख देते हैं पहले, टेम्परेचर ड्रॉप्स 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो फिर इन 10 आवर्स टेम्परेचर ड्रॉप कितना ड्रॉप हो जाएगा, तो 10 इंटू में 5 करोगे तो 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ड्रॉप्ड मतलब कम होना। ठीक है, और स्टार्टिंग में था आपके पास 32 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना था आपके पास, वो था 32 डिग्री सेल्सियस। तो इस 32 डिग्री सेल्सियस में मैं क्या करती हूँ, ये 50 डिग्री सेल्सियस जो माइनस का है, क्योंकि ये ड्रॉप हो रहा है, इसको हटा देती हूँ। तो हम पहुंच जाएंगे नीचे -18 डिग्री सेल्सियस। तो लास्ट की एक लाइन लिख देंगे, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। 10 आवर के बाद रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, माइनस का 18 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। रिप्रेजेंट द प्रॉफिट और लॉस एज इंटीजर। कह रहे एक सीमेंट कंपनी है, वो ₹8 हर बैग पे कमा रही है एज अ प्रॉफिट, अगर वो व्हाइट सीमेंट बेचती है तो। ठीक है, और अगर वो ग्रे सीमेंट बेचती है तो वो उस हर बैग पे ₹5 का उसे लॉस हो रहा है। अब यहाँ आपको दो पार्ट दे रखे हैं। कह रहा है कंपनी ने कितने बैग्स बेचे हैं, द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट के 3000 बैग बेचे हैं और ग्रे सीमेंट के 5000 बैग बेचे हैं एक महीने में। तो उसे ऑब्वियस सी बात है कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस हुआ होगा, क्योंकि उसे व्हाइट सीमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है और ग्रे सीमेंट पे लॉस हो रहा है। तो जो उसे टोटल प्रॉफिट या लॉस हुआ वो आपको बताना है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर लिख देते हैं एक बारी कि हमारे को व्हाइट और ग्रे सीमेंट पे प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है।
तो मुझे व्हाइट सीमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है, वो भी कितना हो रहा है, ₹8 हो रहा है पर बैग, ठीक है। और मुझे ग्रे सीमेंट पे लॉस हो रहा है, और वो कितना हो रहा है मेरे को, ₹5 पर बैग। लॉस नेगेटिव में से दिखाएंगे और प्रॉफिट को पॉजिटिव से, ठीक है। अब व्हाइट सीमेंट के 3000 बैग बेचे हैं, तो हम यहां लिख देंगे प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट। एक बैग से ₹8 का प्रॉफिट हो रहा था, तो फिर 3 बैग से कितना होगा, 24,000 का प्रॉफिट हो गया। पर ग्रे सीमेंट से मुझे लॉस हो रहा है, तो वो भी मुझे निकालना पड़ेगा यहां पर। तो लॉस ऑन ग्रे सीमेंट, तो ग्रे सीमेंट के मैंने कितने 5000 बैग बेचे हैं, और एक बैग पे मुझे ₹5 का लॉस हो रहा है, तो टोटल मिला के मुझे 25,000 का लॉस हो रहा है। तो मुझे प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल लॉस या फिर टोटल हम निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट इतना था और लॉस इतना है, तो इसका मतलब मुझे 1000 का ओवरऑल इन दोनों ट्रांजैक्शन पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 1000 का, ₹1000। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेम ऐसे सेकेंड पार्ट है। इफ द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड इज 6400 बैग्स, what is the number of bags of white cement the company must sell to have neither profit nor loss? कह रहे मान लो ग्रे सीमेंट के ना वो 6400 बैग्स को बेच रही है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें लॉस हो रहा है। अब वो क्या कर रही है, इस लॉस को कवर करने के लिए कुछ व्हाइट सीमेंट के बैग्स बेच रही है। तो कितने बैग्स बेचें कि वो लॉस पूरा कवर हो जाए, उसे ना प्रॉफिट हो और ना फिर उसके बाद लॉस हो। तो पहले हम 6400 पे देखते हैं उसको लॉस एक्चुअल में हो कितना रहा है। तो पहले हमने यहां लिख दिया बी पार्ट में लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग। तो 6400 बैग वो बेच रहा है, ₹5 का एक बैग के ऊपर उसे लॉस हो रहा है, तो टोटल लॉस उसे 32,000 का हो रहा है। अब वो कह रहा है कि मैं व्हाइट सीमेंट के कितने बैग बेचूं, तो उसे एक बैग पे ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे कितने बैग बेचने चाहिए। तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स टू बी सोल्ड, कितने बेचने चाहिए। इसको मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, जितना मेरा प्रॉफिट था एक बैग पे, तो इसका मतलब उसे टोटल 4000 बैग बेचने चाहिए, तब जाके उसका जो ये लॉस है पूरा पूरा कवर होगा, ठीक है। तो आपसे यही पूछ रहा था यहाँ पर नंबर ऑफ बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट कितने बेचे, तो व्हाइट सीमेंट के कितने 4000 बैग आप बेचोगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपको यहाँ पर एक इंटीजर पुट करना है ताकि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए आपकी। जैसे -3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27 आ जाए, तो हम -3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। अब खाली 9 से करोगे तो -27 आएगा, क्योंकि ये माइनस रह जाएगा, तो इसका मतलब इसे -9 से इंटू करेंगे, ठीक है, ताकि दोनों माइनस कट जाए। नाउ 5 7 जा 35 पर एक माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि आंसर में मेरे पास माइनस है, क्लियर। नेक्स्ट 7 8 जा 56, अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर में एक माइनस है और वो 8 के आगे लगा हुआ है। डी पार्ट में आपके पास आ जाएगा 11, लेकिन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों माइनस जब कट जाएंगे तभी तो वो प्लस का बनेगा 132, ठीक है। अब -8 से किसको डिवाइड करूं कि आंसर 7 आ जाए मेरे पास, तो किससे करोगे 56 से, लेकिन आंसर -7 आएगा अगर 56 से करोगे तो माइनस के 56 से डिवाइड करो, दोनों माइनस कट जाएंगे, आंसर 7 आ जाएगा। यहां पर आप क्या करोगे 132 से करोगे, तो 132 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, पर मुझे माइनस का 11 चाहिए, तो इसके आगे हम माइनस लगा देंगे, तो इसका मतलब यहाँ हम -132 से डिवाइड करेंगे,
क्लियर है? ये थे आपके पास फिगर इट आउट के क्वेश्चंस जो आपके पूरे यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशंस यूजिंग इंटीजर्स, इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा ये एक टॉपिक रह गया है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब अपना टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कहीं भी डाउट हो आपको इन फिगर इट आउट में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।